नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। देखिए दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं आप सभी को कि हिंदी का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं, हिंदी का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। अब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड ने जो भी मॉडल प्रैक्टिस सेट जारी किया है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बिहार बोर्ड ने एक एक मॉडल प्रैक्टिस सेट जारी किया था, लेकिन यदि आप मार्केट में जाते हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट लेते हैं, तो एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश देखे सेट 1 के अनुसार इसमें से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वह सेट 1 के अनुसार दिए गए हैं, ठीक है, और उसी के निर्देश के अनुसार चलना है। और काफ़ी बेटर तरीका से ये मॉडल प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से टकराएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए आप लोग जवाब दीजिएगा। और सब्जेक्टिव तैयारी करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप सब्जेक्टिव तैयारी कर सकते हैं बेटर तरीका से। चलिए, प्रथम है कि आगे का जन्म कब हुआ? 1910, 11, 12, 13। तो आगे का जो जन्म हुआ है 1911 में, ठीक है। फास्ट करेंगे हम थोड़ा सा काम, ठीक है। चलिए, दिनकर किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? रश्मि रथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रेणुका। तो उत्तर आपका होगा क्या? उर्वशी के लिए। क्या हो जाएगा? उर्वशी के लिए। चलिए, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कहानी है, साक्षात्कार है? क्या है? व्यक्ति चित्र है दोस्तों, ठीक है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, पुष्प से, कंचन से, छायायुक्त चंद्र से। उत्तर होगा क्या? छायायुक्त चंद्र से, ठीक है। चलिए, जवाब देते रहिए। अगला है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? नेता, अधिकारी, जनता, मंत्री। उत्तर क्या होगा? जनता, ठीक है। चलिए, हिरोशिमा कविता किसकी रचना है? किसका चरित्र चित्रण करती है? प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता के मानव विभीषिका का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानव विभीषिका का। तो 7 का उत्तर आपका ये डी पर जाएगा, सबसे बेटर। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद है, शब बारात है, बकरीद, मुहर्रम। तो 8 का उत्तर आपका जो होगा वो मुहर्रम होगा, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षात्कार। तो उत्तर आपका होगा क्या? साक्षरता। तो 9 का उत्तर आपका सी पर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? राम नाम के बिना। बहुत बेटर है, आप लोग ऐसे ही कीजिए, जवाब दीजिए, मिलाते चलिए। रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, औरंगजेब का। तो उस समय में जो था वो जहांगीर का था, ठीक है। चलिए, कवि ने पढ़ंज किसे कहा है? कृष्ण को, सुजान को, बादल को, हवा को। तो 12 का उत्तर आपका क्या होगा? बादल को, ठीक है। चलिए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी, उपयुक्त सभी। तो इसमें तो ऐसा वर्ड है समाजवादी आपका हो जाएगा सबसे बेटर। 13 का उत्तर सी पर जाएगा, ठीक है। चलिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 38 में, 37 में, 36 में, 35 में? बताएं। 1938 में। नेक्स्ट है कि द माजा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, रविन्द्रनाथ टैगोर, विंसेंट वैन गो। 15 का उत्तर आपका होगा पिकासो, ठीक है, बी। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 11वीं, 12वीं, 13वीं सदी, 14वीं सदी? बताएं कौन सा होगा। चलिए, ये होगा 14वीं सदी, फ्रेंच क्रांति तक, ठीक है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? उच्च परिवार वर्ग,
निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्गीय परिवार, और यहाँ है मध्यम वर्गीय परिवार। तो मछली में कभी भी निम्न मध्यम वर्ग परिवार के बारे में है। ठीक है। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ के याद आ गया, या स्वयं के प्रति जो घर वाले का व्यवहार था वो परिवर्तन हो गया था। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये होगा, व्यवहार खराब हो गया था उसके साथ। ठीक है। अगला है कि सजात वृत्तियाँ किसमें, वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्र के संचयन को, अनाज के स्मृतियों को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, या उपयुक्त सभी। तो 19 का उत्तर जो जाएगा वो बी पर जाएगा, अनजान स्मृतियों को। चलिए अगला है कि नागरी लिपि के आरंभ में आरंभिक लेख में कहाँ मिलते हैं? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी या उत्तरी भारत? क्या होगा? दक्षिणी भारत। ठीक है। बेतमा दानपत्र किस समय का है? 10-20, 10-22, 10-21, 10-23 बताएं। चलिए उत्तर होगा क्या? 10-20 ईस्वी। ठीक है, 1020। अगला है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? 6ठी, 9वीं, 7वीं, 8वीं? तो बिरजू महाराज जो है 7वीं पीढ़ी के। ठीक है। चलिए अगला है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए खर्च देने का निर्णय लिया? 50, 100, 75, 60 रुपए। कितने रुपए खर्च करने का है? तो 50 रुपए का। ठीक है। चलिए उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 9वीं सदी, 6ठी और 4थी सदी? तो ये आपका होगा क्या? 8वीं सदी। ठीक है। चलिए बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 10 रुपये, 12 रुपये, 11 रुपया, 13 रुपया? तो चोरी का इल्जाम जो लगा था वो 11 रुपया का लगा था। ठीक है। उत्तर बी पड़ गया। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा, तो 26 का उत्तर जो जाएगा वो पा प्रत्यय। ठीक है। चलिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? उच्छ्वास। ठीक है। इसमें से बता दीजिए कौन सा सबसे बेटर है। चलिए ये वाला आपका होगा सही। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? चरमोत्कर्ष, इसमें से शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध आपका ये वाला सही है, चरमोत्कर्ष। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध वाक्य यहाँ फूलों की एक माला ला दीजिए। ठीक है, ये आपका सबसे बेटर होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ, डायरेक्ट मैं आंसर पर चलता हूँ, मतलब क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। उत्तर डी पर जाएगा। ठीक है। चलिए वर्ण में कितने प्रकार होते हैं? आप सभी को पता है वर्ण में 2 प्रकार होते हैं। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 17, 21? स्वर्ण वर्णों की संख्या बताना है। तो 32 का जो उत्तर होगा वो 10 है। ठीक है। व्यंजन वर्णों की संख्या, सॉरी व्यंजन वर्ण कितने हैं? हाँ वही हुआ, संख्या ही पूछा जा रहा है। तो 33 का उत्तर जो जाएगा वो आपका बी पर जा रहा है यहाँ सबसे बेटर। सॉरी 33 का उत्तर आपका 33 हो जाएगा। ठीक है। व्यंजन वर्ण की संख्या। कवर्ण का उच्चारण बताना है। क ख जब बोलते हैं तो उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। ठीक है। चलिए स वर्ण का उच्चारण बताना। श, तालव श बोल रहा है यहाँ पे, तो तालब स तालु से। ठीक है। चलिए छ और तालब स का उच्चारण बताना है, तो ये भी होगा क्या? तालु से। ठीक है। चलिए बहुत बेटर। म का उच्चारण बताइए। म जब बोलेंगे तो ओठ जो है वो सट जाएगा। म ओठ सट जाएगा और उसके बाद नाक से निकलता है साउंड, तो नासिक हो जाएगा। नौ का उच्चारण बताइए। नौ, तो नौ जब बोलिएगा ना तो वो भी नाक से ही आवाज निकलता है, तो नासिक। ठीक है।
ऊ का उच्चारण बता दीजिए। ऊ जब बोलेंगे तो डायरेक्ट कंठ से आवाज निकलता है दोस्तों। ऊ कंठता ऊ, ऊ ओष्ठ, ऊ बोलने पर दोस्तों यहाँ ओठ का क्रिया अधिक हो रहा है, ठीक है। ओष्ठ की क्रिया थोड़ा सा ओठ दोनों बगल में सट जाएगा, ठीक है, तो ओष्ठ बोलेंगे उसको, ऊ, ठीक है। चलिए, हिंदी वर्ण में कुल कितनी संख्या है, वर्णों की संख्या बताना है। तो 40 का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अ का उच्चारण बताना है। अ बोलेंगे, हाँ यहाँ पे कंठ से आ जाएगा अ, ठीक है, बहुत बेटर। ल का उच्चारण बताइए, ल का उच्चारण क्या हो जाएगा, ल का उच्चारण। चलिए, ल का उच्चारण आपका होगा क्या, दंत से ल। चलिए, ए और ऐ का उच्चारण बताना है। ए और ऐ का उच्चारण, ए और ऐ का उच्चारण कंठ एवं तालु से, ठीक है। अंग का उच्चारण बोलना है तो नाक से आवाज निकलता है अंगा बोलने पर, तो नासिक हो जाएगा, ठीक है। र का उच्चारण बताना है यहाँ। र, र जब ही बोलेंगे न तो मूर्धा से होगा, र मूर्धा से, ठीक है। तो र मूर्धा हो गया आपका उत्तर। श, दंत श बोल देंगे इसको, तो सीधी सी बात है, दंत श इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका दंत श, तालब स, तालब स, मूर्धन स, दंत स नहीं है, सॉरी, मूर्धन स है। तो मूर्धन स है तो मूर्धा से हो गया, सॉरी, हमको लगा ये वाला स है। ये हो गया क्या, दंत स, तो दंत से होता, ये मूर्धन स है तो मूर्धा से होगा। ई और ई का उच्चारण बता दीजिए। ई और ई का, हर्षी और दीर्घी का। चलिए, आपका क्या होगा, तालु से। चलिए, बहुत बेटर। अगला है प और व का उच्चारण स्थान बता दीजिए। प क्या चीज से और व क्या चीज से, ये भी पूछ रहा है अलग अलग। प जो हो जाएगा दोस्तों वह दंत से प, व का उच्चारण ओष्ठ से, ठीक है। उत्तर आपका ए। सूरदास में कौन सी संज्ञा है, अब आइए, अब अच्छा अच्छा प्रश्न आ गया। उच्चारण भी बहुत बेटर पूछा जा रहा है आजकल आपके एग्जाम में, है ना, एग्जाम में अधिकांशतः उच्चारण भी आ रहे हैं। तो सूरदास व्यक्तिवाचक हो गया। स्थिर में कौन सी संज्ञा है, तो 50 का उत्तर जो हो जाएगा, स्थिर में संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए, अगला है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रघुवर सहाय, अगे, जयसी, रामविलास शर्मा। उत्तर आपका 51 का डी, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है कि रामायण की रचना किस भाषा में है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो रामायण की जो रचना है वह संस्कृत में है, सभी को पता है। अमरकांत द्वारा लिखा हुआ कहानी का नाम ईदगाह मछली ठेस बहादुर। तो उत्तर होगा क्या, बहादुर, बहुत बेटर। बहादुर के का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में, चोरी में, डकैती में, चरवाही में। तो इसका बाप जो है वह युद्ध में मारा गया था, ठीक है। चलिए, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, लड़के ने, पत्नी ने, लड़की ने, नौकर ने। तो 55 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, लड़की ने, ठीक है। चलिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, साक्षात्कार, निबंध, भाषण, कहानी। तो नागरी लिपि जो हो जाएगा वो आपका क्या है, निबंध है, ठीक है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार रामगन, ये में से इन श्यामगन, मालधनी और प्रेमगन। देखिए, अजीबो अजीबो नाम है। ये होगा क्या, प्रेमगन आपको पढ़ना है, प्रेमगन करके आइएगा। रेनन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, जर्मन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, चाइनीज। तो उत्तर आपका होगा क्या, जर्मन भाषा के हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, कहानी, साक्षात्कार, रिपोर्टाज और भाषण। तो 59 का उत्तर आपका होगा क्या, साक्षात्कार, ठीक है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, मौसा, चाचा, भाई, पिता। तो 60 का उत्तर आपका क्या होगा, चाचा। लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है, कविता, कहानी, निबंध, साक्षात्कार। लौट कर आऊंगा फिर कविता है दोस्तों।
ठीक है। विशेषण के भेद होते हैं 1 2 3 4, तो विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। चलिए, कुंवर नारायण रचित पाठ है, अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, मछली बहादुर। क्या होगा, एक वृक्ष की हत्या। अगला है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की तजी डारो। ये जो पंक्तियां है वह किनकी पंक्तियां है ये बताना है इन चारों ऑप्शन में। तो रसखान का है, ठीक है। बुद्धि एवं कम्युनिस्ट के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, दिनकर जी। तो उत्तर आपका क्या होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। संख्यावाचक विशेषण बताना है इसमें। संख्या में थोड़ा कम बहुत ये सब आ जाता है, तो थोड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। नाना साहब का संबंध है गुरु नानक, प्रेमगन, रसखान, घनानंद। तो 67 का उत्तर आपका होगा क्या, गुरु नानक से, ठीक है। नाखून हमारी डैश का अवशेष है, मानवता का, दया का, पशुता का, करुणा का। तो 68 का जो उत्तर होगा आपका क्या होगा, पशुता का, ठीक है। चलिए, आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है 5वीं 6ठी सदी से, 8वीं 9वीं सदी से, 10वीं 11वीं सदी से, 3री और 4थी सदी से। तो 69 का उत्तर आपका क्या होगा, 8वीं और 9वीं सदी से, ठीक है। अमरकांत का जन्म डैश में हुआ, 20 25 30 35। तो अमरकांत का जो जन्म हुआ है वह 1925 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मोहन, सेना, बचपन, पत्थर। तो भाववाचक संज्ञा अगर आपसे पूछा जाए तो बचपन आपका जो है भाववाचक संज्ञा है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता है, हंगामा खड़ा करता है, चुपचाप खड़ा कोने में खड़ा हो जाता है, रोने लगता है। देखिए, किशोर तो जो था वो पिटाई करता था, तो चुपचाप कोना में खड़ा हो गया। हाँ, रूसी जाति की अस्मिता के सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, व्लादिमीर नाबोकन, उपयुक्त सभी। तो 73 का जो उत्तर होगा आपका ए होगा, लियो टॉल्स्टॉय। कथक नृत्य के प्राप्य माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज, आपका उत्तर होगा सबसे बेटर। चलिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, भलाई, दूध, सुंदरता, अच्छा। तो भाववाचक के लिए आपका 75 का उत्तर बी, दूध जो है वो द्रववाचक है, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह खां, बिरजू महाराज, जाकिर हुसैन, उपयुक्त सभी। तो जीत जीत निरखत हूँ बिरजू महाराज का है, ठीक है। आगे ने सूत्रपात किया छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपदवाद। तो आगे ने क्या चीज का सूत्रपात किया है, तो प्रयोगवाद का, ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण बता दीजिए, इसमें से कौन सा होगा। तो 78 का उत्तर आपका यहाँ सबसे बेटर है, सब हो जाएगा इसमें, उपयुक्त सभी। मदन है सोफर का बेटा, किरानी का बेटा, सेन साहब का बेटा, सेन साहब के मित्र का बेटा। तो आप लोग जानते हैं मदन जो है एक नौकर का लड़का था, किरानी का बेटा। चलिए, एक अन्य पुरुष डैश डैश है, संज्ञा, क्रिया विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये सब बताना है। 80 का उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम का। पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधा, पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। कौन बांधने का काम किया? तो ये आपका 81 का उत्तर आपका होगा पिता ने, ठीक है। चलिए, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक प्रेमघन, अमरकांत, घनानंद, जीवानंदन दास। 82 का उत्तर आपका होगा क्या, जीवानंदन दास। जापान पर परमाणु बम गिराया गया, इंग्लैंड ने, चीन ने, अमेरिका ने, रूस ने। तो जापान पर जो गिराया वो कौन गिराया, अमेरिका ने। चलिए, रोन नदी में डैश है, भारत, फ्रांस, अमेरिका, रूस। रोन नदी में आपका हो जाएगा क्या, फ्रांस हो जाएगा। डैश में है तो फ्रांस में है। द्विगु समास बताना है। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, पता होना चाहिए आप सभी को। तो भाई
भाई वन नहीं होगा दोस्तों, इसको सुधार कीजिएगा। त्रिलोक हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, क्या होगा? त्रिलोक। हाँ, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? खाने के लिए, कुएं में डालने के लिए, क्या करने के लिए? तो आप सभी को पता है, कुआं में डालने के लिए। ठीक है। कविता नहीं है, अक्षर ज्ञान है, हमारी नींद स्वदेशी, शिक्षा और संस्कृति। उत्तर आपका होगा क्या? शिक्षा और संस्कृति। मोहरा नदी शहर से कितनी दूर है? 1 मील, 3 मील, 2 मील, 4 मील। तो आपका उत्तर हो जाएगा 88 का सी, 3 मील। राजदूत में है तत्पुरुष, कर्मधार समास, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास। राजदूत राजा का दूत तोड़ने के बाद होगा, और ये आपका होगा क्या? तत्पुरुष समास। चलिए अगला है, अविन्यो डैश नदी के किनारे स्थित है? रावी, ब्यास, रोन, ब्रह्मपुत्र। तो अविन्यो होगा आपका क्या? रोन नदी पर है। ठीक है। गिरधर लाल है सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता, सेन साहब का पड़ोसी। तो उत्तर आपका क्या होगा? मदन का पिता। संतु, एक सेकेंड, संतु डैश के मारे कांप रहा था? ठंड के मारे, खुशी के मारे, डर के मारे, दर्द के मारे। उत्तर आपका क्या होगा? ठंड के मारे। ठीक है। चलिए, बहुब्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है। मैक्स मुल्लर के अनुसार सर्व विद्या संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो हमको पता है, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चाइना और भारत में सबसे अधिक गुण, सभी गुणों से संपन्न भारत है। कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, कोलकाता में। तो उत्तर आपका क्या होगा? बिहार में हुआ। ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? पुनर्जन्म, जगन्नाथ, वागीश, सभी। पुनर्जन्म। ठीक है। चलिए अगला है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाद हुसैन खां डैश के निवासी से? डुमरगांव के, सीतामढ़ी के, दरभंगा के, पटना के। तो 97 का उत्तर आपका होगा क्या? डुमरांव के। ठीक है। चलिए, मछली कहानी के लेखक है? सांवरदैया, श्रीनिवास, यतीन्द्र मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताना है, तो धर्म जोड़ आत्मा। ठीक है। आज का लास्ट है, जन्म से ही पागल थी? पपाती, लक्ष्मी, मंगू, सीता। कौन? मंगू। ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, आप लोग अगर तक नहीं किए हैं तो लाइक करके जाइएगा सभी कोई। और आप लोग यूट्यूब पर अभी क्लास कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।